नमस्ते दोस्तों, आपके साथ मैं हूं साबिता ठाकुर। आप देख रहे हैं पूछे अपना सवाल, जिसमें आप हमसे पूछते हैं खेतीबाड़ी और पशुपालन से जुड़े हुए ढेरों सवाल और साथ ही हमारे कृषि विशेषज्ञ देते हैं उन सवालों के जवाब। आप हमसे जुड़ सकते हैं फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल और फेसबुक के ज़रिए भी। तो दोस्तों, आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। शुक्ला जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो दोस्तों, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कॉल लगाते हैं अपने पहले कॉलर को, पवन कुमार चौधरी जी को, और जानते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो हेलो हेलो, कौन? जी, पवन कुमार जी बात कर रहे हैं? जी, पवन ही बोल रहा हूँ मैं। जी, मैं साबिता बोल रही हूँ ग्रीन टीवी से। जी बोलिए मैडम। सर, आपका पिछले दिनों कुछ सवाल आया था। जी आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी, हमारे एक्सपर्ट। जी जी जी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सर, ऐसा है कि जो बेल पे टमाटर आता है ना, जी, उसके बारे में जानकारी चाहिए मेरे को। और वो बुवाई किस समय होती है उसकी, और बुवाई के समय क्या क्या करना होता है। देखिए ऐसा है कि समय उसकी नर्सरी तैयार हो जाएगी जी और उसके बाद जैसे और टमाटर की खेती को करते हैं तो इसमें केवल इतना डिफरेंस है कि और जो टमाटर होता है वो हम अपने, अगर जल निकास वाली भूमि है अच्छी है तो रिज पर हम उसे बो देते हैं। इसमें हमें क्या करना है कि चूंकि ये लता वाली है तो इसके लिए हमें जाल बनाना पड़ता है। हाँ, जाल तो जी हाँ, तो उस पर अगर आप उस पर जाल पे आप उसको लेना पड़ेगा, तो अगर जाल पे नहीं लेंगे तो हमारी पैदावार अच्छी नहीं होगी। ये जी पवन जी, आप और कोई सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं, बुवाई का समय पूछना चाहता हूँ मैं। बुवाई का जी समय। सर, ये बुआई का देखिए, समय जानना बुवाई चाहते का हैं। समय मैं बता रहा हूँ आपके लिए कि इस समय आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, नर्सरी इसी समय? हाँ, नर्सरी तैयार करके आप इस समय आगे लगा सकते हैं। नहीं, नर्सरी जैसे हम आप अब बीज लेके, बीज कहाँ से लेना होगा इसका? देखिए, पूसा इंस्टीट्यूट जो है के द्वारा ये बीज तैयार किया गया है और आप किसी भी जो है अप्रूव्ड वैरायटी वाले जो बेचते हैं लार्ज स्केल पर, होलसेल वाले, उनसे भी ले सकते हैं, या गवर्नमेंट से जो लाइसेंस वाली दुकानें हैं उनसे भी आप ले सकते हैं। बस देखना आपको ये है कि जो आपकी पैकिंग जो आपको देंगे बंद लिफाफा होना चाहिए और उसमें ये देख लेना है कि ये डेट ऑफ इसकी पैकिंग क्या है, पुराना तो रखा हुआ नहीं है। यस सर, यस सर। ऐसा है, जैसे हमने फसल उसके लिए पौध तैयार कर ली, वो पौध कितने दिन की होनी चाहिए, कितने दिन बाद रखनी चाहिए? देखिए, 20-25 दिन की जब हमारी पौध हो जाती है तो उसके बाद फिर हम इसकी रोपाई करते हैं। रोपाई करने से पहले जब हम पौध निकालते हैं नर्सरी से, यस। तो हमको 2% का बावस्टीन का घोल बना करके और उसमें आधा घंटे के लिए उसकी जड़ों को डुबा देना चाहिए। गोबर के घोल में? नहीं नहीं, बावस्टीन। बावस्टीन ये क्या चीज होती है सर? बावस्टीन एक केमिकल है, रसायन है। इससे होता क्या है कि अगर इसमें आप घोल बना करके जड़ों को अगर डुबा देंगे तो बाद में जो फफूंदी जनित रोग हैं वो उनके लगने की संभावनाएं कम हो जाती है। यस सर। जी पवन जी, आपका और कोई सवाल है? नो मैम, यही था बस। जी शुक्रिया आपका, आपने ग्रीन टीवी से संपर्क किया। ओके मैम। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कॉल लगाते हैं अब अपने अगले कॉलर को और जानते हैं उनसे उनका सवाल। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, मैं ग्रीन टीवी से साबिता बात कर रही हूँ। यस मैम, हाँ बोलिए। श्याम जी, आपने कुछ पिछले दिनों हमसे सवाल पूछा था। हाँ हाँ। सर, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्री एक्सपर्ट हैं। हाँ हाँ। सर, आप अपना सवाल डायरेक्ट उनसे पूछ सकते हैं। जी सर, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार। हाँ हाँ। हाँ, पूछें, आप सवाल पूछें। अंकल, एक सवाल ये है, एक्चुअली मेरे को जीवामृत और ये जो बाकी कीटनाशक जो बनाता है, इनका कुछ फॉर्मूला मिलेगा, मतलब किताब मिलेगा क्या? कीटनाशक का जो बनाने का फार्मूला है, हाँ। तो देखिए ऐसा है, जो कीटनाशक बनाए जाते हैं
उसमें ज़्यादातर मरकरी और आर्सेनिक का जो इस्तेमाल किया जाता है। हाँ हाँ। और ये फार्मूला अपने जो है वो उनके पेस्टिसाइड फैक्ट्रीज के ही होते हैं, जिनका फार्मूला हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उन्होंने उसमें कौन से कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ डाली है। पेस्टिसाइड हम बता सकते हैं कि किस कीड़े के लिए कौन सा पेस्टिसाइड, किस रोग के लिए कौन सा पेस्टिसाइड चाहिए, ये हम लोग वैज्ञानिक बताते हैं। हाँ बराबर है, हाँ सही है। जी श्याम जी, आप और कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं, अभी इतना ही काफी है। धन्यवाद। और अगर चाहिए तो फिर अंकल है मैं फोन करेगा, और नहीं तो आप लोग भी। जी जी, आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हाँ हाँ ठीक है मैम। चलिए, धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए। हाँ अंकल आपको धन्यवाद है। आपको भी धन्यवाद। मैडम आपको भी। जी जी, शुक्रिया। इसी के साथ दोस्तों रुकते हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद और भी कॉलर से जानेंगे उनके सवाल। छोटा सा ब्रेक। देखिए, बिलवा का सीड प्राप्त करने के लिए जी 2 तरीके हैं। या तो कहीं पर अच्छी वैरायटीज का बाग लगा हुआ हो जी। और उस पर जो है जो फल है, बेल जिसे कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाए और उसको पकने दिया जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि और जो फसलें होती हैं जैसे आम है और ये, इनमें तो छोड़ने पर ये है कि उस पर चिड़िया उसको खराब कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। नष्ट कर देती हैं। लेकिन ये बेल एक ऐसा फल है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, आप हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के जरिए भी। शुक्ला जी, इस बार हमारे एक कॉलर हैं पारुल दवे, वो हमसे जुड़ी हैं यूएसए से। उन्होंने हमारा बातें खेती का एक एपिसोड देखा था बिलवा पत्र का, तो वो इसी से जुड़ा हुआ कुछ सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। और उनका सवाल है पहला, बिलवा पत्र जो है उसकी सीड हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और उसका प्लांटेशन कैसे कर सकते हैं? देखिए, बिलवा का सीड प्राप्त करने के लिए जी 2 तरीके हैं। या तो कहीं पर अच्छी वैरायटीज का बाग लगा हुआ हो जी और उस पर जो है जो फल है, बेल जिसे कहते हैं, उसको छोड़ दिया जाए और उसको पकने दिया जाए। जी बिल्कुल। क्योंकि और जो फसलें होती हैं जैसे आम है और ये, इनमें तो छोड़ने पर ये है कि उस पर चिड़िया उसको खराब कर देती हैं, नष्ट कर देती हैं। नष्ट कर देती हैं। लेकिन ये बेल एक ऐसा फल है जिसका ऊपर का जो कवच होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए ये कभी खराब नहीं होता। मतलब उसका डर नहीं होता कि कोई चिड़िया इसे नष्ट कर देगी। तो या तो बाग में ही उसको पका करके जी और जब अच्छी तरीके से पक जाए जी तो उसके बाद उसे तोड़ करके और उसमें से बीज निकाल करके हम उसको अच्छी तरीके से सुखा लें और सुखाने के बाद छाया में सुखाएंगे उस बीज को और इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लिया हमें बीज मंगाना ही है तो हम बीज कहीं से भी, पूसा इंस्टीट्यूट से मंगा सकते हैं, पंतनगर यूनिवर्सिटी से आप मंगा सकते हैं, या आपके यहाँ जो भी कृषि रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हो, नजदीकी केंद्र हो, तो वहाँ से आपको बनी बनाई नर्सरी भी मिल सकती है। जी जी। और अगर बीज से ही आपको तैयार करना है तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि या तो आप बीज मंगाएं और नहीं तो फिर खुद अगर आपको कोई अच्छा बेल खरीद करके और उसको पका हुआ और उसमें से निकाल करके बीज, उसका बीज आप इस्तेमाल कर सकती हैं। शुक्ला जी, अगर कुछ लोग होते हैं जो घर बेल की पूजा भी करते हैं, तो ये भी जानना चाहती हैं कि इसको हम अपने घर में कैसे प्लांट कर सकते हैं ताकि उसकी पूजा की जा सके। देखिए, इसके 2 तरीके हैं जी। एक तो अगर हम जमीन पे लगाते हैं, जी जी। जैसे मान लिया हमारा बंगला है और बंगले के आगे बाहर अच्छी जगह है जिसमें पूरा पेड़ हम सरवाइव कर सकते हैं, जी जी। तो इसके लिए जो बाग की जो विधि है उसी तरीके से मई में हम उसका गड्ढा खोद लेते हैं। जी जी। हमने गड्ढा खोदने के बाद उसकी मिट्टी को बाहर निकाल दिया, जी बिल्कुल। 15-20 दिन तक वो गड्ढे में जो है प्रकाश अच्छी तरीके से लग जाता है तो उसमें जो लार्वा प्यूपा जो भी होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल। उसके बाद फिर 50% वर्मी कल्चर, गोबर की सड़ी हुई खाद, कंपोस्ट, इनको लेकर के आधी मिट्टी और आधी खाद मिलाकर के अच्छी तरीके से गड्ढे को भर देते हैं। गड्ढे को भरते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम गड्ढा भर रहे हैं तो कम से कम 8-10 सेंटीमीटर सतह से ऊंचा होना चाहिए,
क्योंकि जब हम उसमें पानी लगाएंगे तो ये मिट्टी बैठ जाएगी, तो समतल हमारे उसमें आ जाएगी। बिल्कुल। अब जैसे ही हम नर्सरी से लाया हुआ अगर हमारा पेड़ है तब, और या हमने बीज से पेड़ तैयार किया है, बीज से अगर हम पेड़ तैयार करते हैं तो पेड़ हमारा कम से कम 1 साल का होना चाहिए। बिल्कुल। अब उसको हम उसमें लगाते हैं, और लगाने के बाद फिर वो उसको हम लगाने के बाद तुरंत उसकी सिंचाई कर देते हैं, और हर साल उसमें जो है हम उसमें गोबर की खाद, 10 किलो गोबर की खाद, 50 ग्राम यूरिया, 50 ग्राम फास्फेट और 25 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश हर वर्ष उसमें हम देते हैं। उसमें जितने भी खरपतवार का होते अगर हो जाते हैं, थावला बना देते हैं, थावला बना करके उसमें सिंचाई करते रहते हैं और खरपतवारों को भी नष्ट करते रहते हैं। तो इस तरीके से तो आप घर के बाहर पेड़ लगा सकते हैं, लेकिन जहाँ पर जगह कम है और हम पेड़ नहीं लगा सकते हैं, वहाँ पर बड़ा सा गमला लेकर के, क्योंकि ये पेड़ काफी बड़ा होता है, तो ऐसी दशा में गमले में लगाना बहुत आसान नहीं है, तो इसके लिए बड़ा गमला चाहिए। और उसमें गमले में लगाने में एक बात ये होगी कि वो पूजा के हिसाब से होगा, ज़्यादा उसकी लंबाई चौड़ाई नहीं हो पाएगी गमले में, क्योंकि जड़ें ज़्यादा विकास नहीं करेंगी तो पौधे की विकास यानी हाइट भी ज़्यादा नहीं होगी, नहीं हो पाएगी। तो अब उसमें करना क्या है आपको कि आप किसी बाग की अच्छी उपजाऊ मिट्टी मंगाएं और उसमें जो है वर्मी कल्चर, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद ये मिला करके और उसको गमले को अच्छी तरीके से भर करके और उसमें पेड़ लगा। समय समय पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि 4-6 सिंचाई यानी 1 हफ्ते का अगर हम सिंचाई उसमें करते हैं तो उसके बाद हल्की सी गुड़ाई करके 1-2 दिन पानी ना दें, गमले में ही पानी ना दें। गमला भरते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि गमले में नीचे छेद होना चाहिए, और जब हम मिट्टी भर रहे हैं तो उसमें हमें कंकड़ डाल देने चाहिए। कारण ये है कि अगर हमने पानी डाला है तो हमें ये तो अंदाज है नहीं कि हमने कितना पानी डाला। अगर पानी गमले में भर गया तो जड़ें सड़ने का डर रहता है, मतलब ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए उसमें। हाँ, तो अगर ज्यादा पानी हमने डाल दिया तो हुआ क्या कि नीचे जो हमारा कंकड़ पड़े हुए हैं और नीचे छेद है तो एक्सेस वाटर उस छेद से निकल जाएगा, तो इस तरीके से पौधे को कोई हानि नहीं होगी। तो इस तरीके से आप गमले में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए गमला बड़ा होना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बिल्वा पत्र के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि पारुल दवे जी को भी उनके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। और पारुल दवे जी, आपका हमसे संपर्क करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सर, इसी से पता चलता है कि हमारे ग्रीन टीवी के चर्चे विदेशों तक भी हैं। देखिए, ये किसान चैनल है जी, और किसान के ही नहीं, जो हम फल की भी हम व्याख्या करते हैं, हम सब्जियों को भी बताते हैं, यहाँ तक कि हमने यहाँ तक ऐसे एपिसोड बनाए हैं कि आप घर पे छत के ऊपर कैसे सब्जी उगा सकते हैं और कैसे आप गृह वाटिका बना सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी ग्रीन टीवी के द्वारा हम जो भी जानकारियां देते हैं वो लोगों के लिए कहीं ना कहीं उन लोगों तक पहुंच रही है। शुक्ला जी, आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंगूर की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पहली वैरायटी है परलेट, जिसमें सीड्स होते हैं, और अगर आप बिना बीज का चाहते हैं जिसमें सीड्स ना हो तो उसमें आपका ब्यूटी सीडलेस और पूसा सीडलेस, ये वैरायटी आपको लेनी पड़ेगी। और एक वैरायटी और भी है जो बहुत अच्छी वैरायटी है, वो है पूसा नारंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पूछे अपना सवाल में। दोस्तों, आप फ़ोन के अलावा हमसे जुड़ सकते हैं फेसबुक, व्हाट्सएप और ईमेल के ज़रिए भी। तो दोस्तों, अब अपने अगले कॉलर को कॉल लगाते हैं और जानते हैं उनसे क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो, संदीप जी बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं साबिता बात कर रही हूँ ग्रीन टीवी से। हाँ सर, आप अंगूर की खेती के बारे में कुछ जानना चाहते थे? हाँ सर, आपके सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एग्री एक्सपर्ट बैठे हैं। हाँ। सर, आप उनसे आप सीधे तौर पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी।
सर अंगूर की खेती के बारे में जमीन का चुनाव के लिए अंगूर के बारे में आप क्या पूछना चाहते हैं? किस प्रकार की जमीन चाहिए? हाँ, देखिए, अंगूर की उन्नतशील प्रजातियों के बारे में सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि पहली वैरायटी है परलेट, जिसमें सीड्स होते हैं। और अगर आप बिना बीज का चाहते हैं जिसमें सीड्स ना हो, तो उसमें आपका ब्यूटी सीडलेस और पूसा सीडलेस, ये वैरायटी आपको लेनी पड़ेगी। और एक वैरायटी और भी है जो बहुत अच्छी वैरायटी है, वो है पूसा नारंग। पूसा नारंग जो है, इन प्रजातियों को आप ले लेंगे। और जो इसको लगाने का तरीका है, तो लाइन से लाइन की दूरी 3 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 3 मीटर, 90 बाई 90 बाई 90 सेंटीमीटर, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के गड्ढे खोद लेंगे। और उन गड्ढों में गोबर की खाद आप उसमें डाल करके गड्ढा तैयार कर लेंगे। और उसमें फिर आप ये जो नर्सरी आप लाए हैं उनको आप उसमें पौधे लगाएंगे। इसमें जब 1 साल का पौधा पुराना हो जाता है, तो उसके बाद इसमें जो है 50 किलो जो है आप गोबर की खाद, 700 ग्राम पोटेशियम सल्फेट और 500 ग्राम आप प्रति पौधा के हिसाब से यूरिया देंगे। हर साल ये देते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका ये पौधा जब तैयार होगा और फलाने लगेंगे, तो इस बात का एक इसमें बहुत आवश्यक चीज़ जो है वो ये है कि इसमें फलाने के बाद इसकी छटाई भी करना बहुत आवश्यक होती है। प्रूनिंग करने पर ही जो है बाद में पौधा अच्छी तरीके से बढ़ता है और अच्छी तरीके से उसमें फल आते हैं। संदीप जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे ये सवाल पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और कॉल लगाते हैं अपने अगले कॉलर को और जानते हैं उनसे क्या है उनका सवाल। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी, सीमा जी बात कर रही हैं? हाँ जी। जी, मैं साबिता बोल रही हूँ ग्रीन टीवी से। नमस्कार सविता जी। नमस्कार सीमा जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी, आपका कुछ सवाल था, आप कुछ जानना चाहती थी हमारे एग्री एक्सपर्ट से? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जानना चाहती हूँ मैम। जी, तो आप सीधे तौर पे हमारे एग्री एक्सपर्ट से बात कर सकती हैं। पूछिए अपना सवाल। जी जी मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ सर से कि जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो हम सब्जियों, फ्रूट्स, वेजिटेबल और फ्रूट्स लेकर आते हैं मार्केट से, जी। उनमें जो केमिकल लगा होता है वो हम किस तरीके से उससे हटा सकते हैं या किस तरीके से हमें उसको यूज करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जब आप खरीदने ही जा रही हैं, हाँ जी। तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सब्जी, बैगन की सब्जी में खास बात यह है कि बैगन की सब्जी जब खरीदने जाते हैं, तो हाँ आपको जी। ये, अगर आपको ये दिखाई दे रहा है कि बैगन बिल्कुल ताज़ा अभी टूट करके आया है, जी। तो इसका मतलब ये है कि बैगन को फ्यूराडान में डाल करके रखा गया ताकि ये बिल्कुल फ्रेश दिखाई दे रहा है। जी। और बहुत बैगनी रंग, डार्क बैगनी रंग हो जाएगा उसका, तो आप उसको अवॉइड करिए। जी। भिंडी में भी आप देखिए, भिंडी खरीदते समय ये देखिए कि भिंडी अगर कहीं 1-2 उसमें कानी है और जिसमें लगा हुआ है कीड़ा, बोरर लगा हुआ है, जी। तो उसी में से छांट करके लीजिए। और ज़्यादा हरी भिंडी जो होती है उसमें भी आपके रसायन लगे हुए होते हैं। जी। अब आइए फल पर। जी। आप सेब लेने जाते हैं तो सेब को क्या करते हैं कि जल्दी सूखे नहीं है, जी। आप वैक्स कोटेड कर देते हैं, मोम से इसको वैक्स कोटेड करते हैं ताकि इसका मॉइस्चर जल्दी रिमूव ना हो, तो काफ़ी दिनों तक उसकी ड्यूरेबिलिटी हो जाती है। जी। तो आप करना क्या है कि अगर आप खरीद करके ले आए हैं और उसको कैसे हम जो है उससे बचाव करें, जी। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप पानी लीजिए गुनगुना, जी। और उसमें हल्का सा नमक डाल दीजिए। जी सर। और डालने के बाद उसमें कम से कम 15 मिनट तक उसको डिप रहने दीजिए सब्जी को। जी सर। और सर उसके फ्रूट्स, सर ये फ्रूट्स के लिए भी यही करना है सेम? नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, फ्रूट को भी बताऊंगा। जी। तो इस तरीके से जब आप उसमें से पानी में से निकाल लें, जी। तो निकालने के बाद फिर उसका जो है जो पेस्टिसाइड का जो है कुछ ना कुछ अंश समाप्त हो जाता है। अब बात आती है फ्रूट्स की। तो देखिए, फ्रूट्स में अब जैसे केला है,
केला अगर कार्बाइड के द्वारा पकाया गया है तो उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन अगर आप सेब लेकर के आते हैं जी तो सेब को पहले कहा जाता था कि सेब का छिलका उतार के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि सारे विटामिन जो होते हैं वो छिलके में होते हैं। लेकिन अब वैक्स कोटेड चूंकि है, ये नुकसान करेगा, इसलिए इसको छील करके खाना चाहिए, इसका छिलका उतार देना चाहिए। या फिर अगर छिलका उतारने नहीं चाहते हैं तो फिर वही है कि गुनगुने पानी में ही इसको डाला जाए और 2-3 बार इसको धोया जाए, ताकि इसका वैक्स का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाए। जी ठीक है सर, धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। जी आपको सीमा भी जी, आप धन्यवाद। और कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं मैम, बस यही पूछना चाहती थी। चलिए, Thank you, मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे संपर्क किया। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। जी शुक्ला जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी धन्यवाद। तो आज के पूछिए अपना सवाल के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपका एग्री से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप हमसे सीधे तौर पर फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।